चलो, एक बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान दिल्ली से सामने आया है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कांग्रेस में जाऊंगा या अलग दल बनाऊंगा। फिलहाल जब तक गठबंधन है मैं बीजेपी में नहीं। मेरे पुत्र और पत्नी ने बीजेपी में रहना है या नहीं वो उन पर निर्भर। जब गठबंधन हुआ था तो सरकार बनाने को लेकर हुआ था। दिल्ली से खबर। बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह का बयान, कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कांग्रेस में जाऊंगा या अलग दल बनाऊंगा, लेकिन उनके तरफ से स्पष्ट किया गया फिलहाल जब तक गठबंधन है मैं बीजेपी में नहीं। मेरे पुत्र और पत्नी ने बीजेपी में रहना है या नहीं वो उन पर निर्भर करता है। हमारी सहयोगी प्रियंका राय दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। प्रियंका, लगातार बीरेंद्र सिंह की तरफ से बयान साहब। चलिए, प्रियंका राय ने उनसे खास बातचीत की है, चलिए आपको सुनवाते हैं। बात करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि कल जिंद में काफी बड़ी रैली की आपने और बहुत सारी बातें भी कही, किसानों के मुद्दे पर भी बोलते हुए नजर आया, तो उसके साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी दी आपने साफ तौर पर कहा कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन अगर जारी रहेगा तो आप बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। आपने ये जो बात कही, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए? क्या आप किसी और दल में जा रहे हैं या फिर इस गठबंधन को लेकर लगातार आप कहते भी रहे हैं कि स्वार्थ का गठबंधन था और आप नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन रहे और बहुत दिन तक नहीं टिकेगा? क्या मतलब निकाले? एक तो मैं पहले आपका आखिरी शब्दों का जवाब दे दूं कि ये स्वार्थ का गठबंधन नहीं था। ये गठबंधन इसलिए था कि हमारे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और एक पार्टी की सहायता लेनी थी एक स्थायी सरकार देने के लिए। उसमें जेजेपी के 10 एमएलए थे, उनको गठबंधन का हिस्सा बनाया गया। और दूसरी बात यह है कि उनको सिर्फ एक स्थायी राज चलाने के लिए 5 साल, ताकि लोगों को इस बात की तकलीफ ना हो कि दोबारा चुनाव हो रहे हैं ये। और दूसरी बात यह है कि अब जिसको सिर्फ इसलिए जिसकी ज़रूरत पड़ी कि हम एक सरकार 5 साल तक आराम से चलाएं, अब वो चुनावी गठबंधन के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे साथ गठबंधन रखो, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर हम अभी 10 एमएलए लेके आए थे, जिस दिन आप हमारे को 46 एमएलए दोगे, हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। बीजेपी को इस बात पे ही समझ लेना चाहिए कि जिसकी अपेक्षा ये हो, जो ये सोचता हो, और वो फिर गठबंधन में बीजेपी का साथ देगा, तो ऐसा गठबंधन तो हो ही नहीं सकता, आगे कारगर ही नहीं हो सकता। और दूसरा, उनके इरादे उस वक्त भी ये थे कि बीजेपी को सत्ता से दूर करना है, और इसी नाम के वोट मिले थे। आज वो उसी बीजेपी की गोद में है और फिर कह रहे हैं कि हमारे को आगे भी अपनी गोद में रखो, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम सरकार हमारी बनाएंगे। तो ये कोई, दिस इज ए रॉन्ग प्रपोजिशन, इसको कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। मैंने तो इसलिए कह दिया, आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ लो, एक कार्यकर्ता भी अगर आपको ये कहे कि नहीं गठबंधन अच्छी बात है, तो हम कहेंगे कि हमारी गलती है। टोटल बीजेपी का स्टॉक एंड बैरल, दे आर ऑल वन, कि हम तो इनसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन फैसला तो लीडरशिप को करना है, और लीडरशिप भी इस बात को समझती होगी। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर आप बीजेपी छोड़ते हैं तो आप कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप पहले भी कांग्रेस के साथ थे। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान आया कि कयासों पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। अगर आपने कांग्रेस में आना है तो आपको ये कहना होगा कि आप कांग्रेस आना चाहते हैं, उसके बाद कांग्रेस विचार करेगी। आपको प्रॉपर पोस्ट भी दिया गया था, पोर्टफोलियो भी दिया गया था, लेकिन आपने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी निजी मंशा के लिए बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो अब वो विचार करेंगे। देखिए, एक तो कौन लोग हैं वो, और दूसरी बात यह कि उनका कांग्रेस से कितना गहरा रिश्ता है। ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पे कांग्रेस को जितना बुरा भला बोल सकते थे, आज वो मेरे से पूछ रहे हैं, जिसका 42 साल का राजनीतिक जीवन रहा, और कांग्रेस में बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो। और जब से राजीव जी ने नेतृत्व संभाला 1980 में संजय जी की
स्वर्गवास के बाद, उस समय से लेके और 2014 तक मैं ये कह सकता हूं कि पूरा विश्वास कांग्रेस की लीडरशिप का, राजीव जी हो या श्रीमती सोनिया गांधी हो, उनका विश्वास पात्र मैं रहा हूं। और उन्होंने जो विश्वास मेरे अंदर व्यक्त किया था, मैं उसमें पूरा उतरा हूं। और मैं ये भी बताऊं आपको कि जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया था तो मैं श्रीमती सोनिया जी से मिल के गया था, और मैंने जिस दिन कैबिनेट मिनिस्टर की मैंने शपथ ग्रहण करनी थी, प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा कि मैं कोई लड़के नहीं आया, लेकिन मेरी कुछ चीज़ों पे मैं अपनी अगर मैं अभिव्यक्ति करूं तो मैं ये सोचता था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं 1 साल कांग्रेस में रहा, और मैं किसी भी क्षण श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राजीव गांधी के खिलाफ कोई गलत बात, और कांग्रेस की बात के खिलाफ कोई ऐसी बात जो गैर पार्लियामेंट्री है, अनपार्लियामेंट्री, और जो अच्छी राजनीति में जो लोग कहते हैं कि छोटी बात करना, मैंने कभी छोटी बात कांग्रेस के प्रति, राजीव जी के प्रति, और राजीव जी के प्रति तो करनी क्या थी, कांग्रेस लीडरशिप के प्रति मैंने कभी ऐसी बात नहीं करी। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना कि वीरेंद्र सिंह के कयास, वीरेंद्र सिंह को समझने के लिए उनको पूरी ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसे नहीं। अब वीरेंद्र सिंह क्या करेगा, मैंने कल लोगों को बता दिया, मैंने कहा मैं वो करूंगा जो तुम चाहते हो। सर, जेजेपी के तमाम लीडर्स कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने जिंद की रैली में भ्रष्टाचार को लेकर कहा, आपने कहा कि स्वार्थ के लिए इन्होंने सब कुछ किया और आगे भी ये गठबंधन कंटिन्यू रहेगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, प्रूफ कीजिए इस बात को, अदरवाइज वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं वो क्यों खटखटाएंगे, अगर उनको पूरी तसल्ली करवानी है अपने भ्रष्टाचार की, तो मैं कोर्ट में जाके ये कहूंगा कि मैं आया हूं, लेट मी प्रूव दैट दिस पार्टी हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट, जिससे हरियाणा बदनाम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये लोग सत्ता, जो आदमी एक पार्टी, रूलिंग पार्टी को गाली दे के, बुरा भला बोल के वोट हासिल करे और वो उसी की गोद में बैठ जाए, और वो ये भी नहीं 12-12 पोर्टफोलियो, और वो भी जिसको आप पत्रकारिता में, मीडिया में जिसको मलाई वाले वो बोलते हो ना, तो आप समझते हो कि ये डील थी कि हम लोगों को पहले तो झूठ बोल के सत्ता हासिल करें और फिर सिर्फ अपने तक उस सत्ता को सीमित रखें। तो लोग समझ चुके हैं, और मैं इनको भी समझा दूंगा, ये लेट देम गो टू द कोर्ट। और या ये मेरे को कहेंगे जी हम तो नहीं जाते, आप जाओ, मैं जाऊंगा, लेट मी गो टू द कोर्ट, आई विल प्रूव कि दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम शुड नॉट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, इट इज एंटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके बेटे भी राजनीति में हैं और सांसद भी हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि आगामी चुनावों में अगर आप बीजेपी के साथ नहीं होते हैं तो वो भी अपना रास्ता बदलेंगे और वो आपके साथ होंगे रादर देन बीजेपी के साथ होने? देखिए, बीजेपी का एमपी है मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी बीजेपी की एक्स एमएलए है, तो ये फैसले तो वही लेंगे। मैंने अपनी बात कही है। अब मेरा घर पे कितना प्रभुत्व है या मेरे कितनी मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन फैसले वो अपने लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी चुनावों में अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन जारी रहेगा तो वो बीजेपी के साथ खड़े नहीं दिखाई देंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।